हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु झा फ्रॉम मझौलिया प्राइवेट ITI। आज हम इस YouTube के सेक्शन में ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो हमारे ट्रेड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का हमारा। तो उस टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर, हिंदी में बोले तो परिणामित्र। ऐसा है कि जो बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ट्रांसफार्मर तो पता होता है, लेकिन उसका जो हिंदी नेम होता है वो पता नहीं होता है। तो इसलिए मैंने क्लियर कर रखा है कि ट्रांसफार्मर और परिणामित्र दोनों सेम वर्ड्स होता है। बिकॉज हमारे जो ट्रेड एग्ज़ाम हो या टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं कहीं हिंदी नेम दे देता है। जो ट्रांसफार्मर क्या होता है तो वो तो सबको पता है, लेकिन अगर परिणामित्र के बारे में पूछ ले तो मुश्किल होता है, क्योंकि परिणामित्र तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे जानते नहीं इसके बारे में। तो इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया कि ट्रांसफार्मर और परिणामित्र दोनों सेम वर्ड्स है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो इस टॉपिक पे ही है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये जो पिक्चर दिखा रखा है मैंने है, ये हम सभी जानते हैं इसके बारे में और देखे भी हुए हैं। या हमारा वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों प्लेस पे बेसिकली ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन उस समय हमें इसके बारे में डिटेल्स जानकारी नहीं होती है होता क्या डिवाइस है। ठीक है, तो आज इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है कि ट्रांसफार्मर जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, तो इस सेशन में हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फर्स्ट, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, यानी कि परिणामित्र क्या होता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है तो उसके बारे में जानेंगे। एंड सेकेंड वन टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि जो परिणामित्र है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है। कार्य सिद्धांत से क्लियर है कि हम जो व्यक्ति हैं या कोई मशीन है, ठीक है, तो सबको कुछ ना कुछ अपने कार्य संपादित करने के लिए कुछ प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है, कुछ लॉ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारा ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको भी प्रॉपरली काम करने के लिए एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है। तो उस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो किस प्रिंसिपल के आधार पे करता है। ठीक है, तो पहला हम जानेंगे आज अपना ऑब्जेक्टिव से कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। तो मैंने क्लियर दे रखा है कि ट्रांसफार्मर या परिणामित्र एक स्थिर वैद्युतिक यंत्र होता है। स्थिर वैद्युतिक यंत्र कहने का मतलब है स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि जिसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, एंड सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव हमारा है, यह मशीन केवल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पे कार्य करता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा सबको पता है, अल्टरनेटिंग करंट दोनों सेम वर्ड्स है। तो ऐसा क्यों है कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन वो AC पे ही क्यों काम करेगा और DC पे क्यों नहीं काम करेगा। तो हम सब ने पढ़ रखा है पहले से AC सर्किट में कि जो AC होता है उसमें क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक आवृत्ति होती है, जो कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, लेकिन वहीं DC की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो DC की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो 0 हर्ट्ज होती है। तो 0 हर्ट्ज होने के कारण उसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके लिए हम कभी भी ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई से कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर कभी DC सप्लाई से अगर कनेक्ट कर भी देते हैं तो क्या होगा, तो इसके अंदर कुछ वाइंडिंग्स होती है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्या है, कुछ वाइंडिंग्स होती है, कुछ लपेट संख्या होती है, वो क्या हो जाएगा, DC सप्लाई मिलने के कारण जल जाएगा, हमारा वाइंडिंग जो है उसका पूरी तरह से जल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी हम इसको DC सप्लाई से कनेक्ट नहीं करेंगे, केवल AC सप्लाई पे ही इसको प्रचालित करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है किस सप्लाई पे काम करता है, AC और DC। तो हमारा आंसर हो जाएगा AC सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट। ओके, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इस मशीन की दक्षता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होगी। मैंने पहले कह रखा है ना कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो किस प्रकार का है, स्टैटिक है, यानी कि स्थिर यंत्र है। तो स्थिर होने के कारण क्या होगा, इसमें किसी प्रकार का लॉस, बेसिकली जो फ्रिक्शन लॉस होता है और विंडेज लॉस होता है वो इसके अंतर्गत नहीं होगा।
तो इस कारण क्या होगा कि इसका जो इफ़िशियंसी हो गया, कार्य करने की जो क्षमता होगी, वो अदर मशीन की अपेक्षा क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं कि ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है अन्य मशीनों की अपेक्षा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को कम या अधिक करता है, न कि पावर और फ्रीक्वेंसी को करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमारा क्वेश्चन बराबर बनता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, किस काम को करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है केवल क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा सकता है या वोल्टेज को घटाएगा। वो कोई एनर्जी यानी कि ऊर्जा को जनरेट नहीं करेगा, पैदा नहीं करता है। वो केवल क्या करता है, ट्रांसमिट करता है वन चैनल टू अदर चैनल, यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वोल्टेज को स्थानांतरित करता है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्योंकि मैंने क्लियर लिख रखा है कि यह पावर और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि ये न तो पावर को बढ़ाएगा घटाएगा, न ही इसको फ्रीक्वेंसी को घटाने बढ़ाने की जरूरत होती है। ये केवल क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा और वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। ओके, उसके बाद अर्थात ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम करता है और कम वोल्टेज को अधिक करेगा, मैंने बता दिया। उसके बाद इसमें एक पॉइंट्स आता है कि ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार की वाइंडिंग्स होती है, यानी उसके अंदर जो लपेटा गया टर्न होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट को हम कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग कहने से क्या तात्पर्य है, वैसा वाइंडिंग जिसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं। इनपुट का मतलब मेन सप्लाई जो हमारा इनकमिंग है उसको देते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, और सेकेंड वन होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग बोले तो द्वितीयक वाइंडिंग, यानी कि वैसा वाइंडिंग जिससे हम आउटपुट लेते हैं, जिससे हम लोड प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। ओके, सो हम उसके लिए कुछ उदाहरण देख लेंगे। यहां ध्यान से देखेंगे, मैं एक ट्रांसफार्मर का सर्किट बना रहा हूं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट साइड हो गया, इसको बोलेंगे इनपुट यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग, और ये साइड हमारा हो जाएगा आउटपुट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। मैं लिख नहीं देता हूं, इसको बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, हम इनपुट सप्लाई देते हैं। ओके, और सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है, हमारा आउटपुट सप्लाई निकलता है, लोड निकलता है। ठीक है, चलिए तो इसको फास्टली जो है इसका स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि जो परिणामित होता है उसका कार्य सिद्धांत क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन ये एक नया नेम है, क्या होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा विधि है जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समाहित होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक पिक्चर दे रखा है, ट्रांसफार्मर कोर है और उस पर क्या है, वाइंडिंग को लपेटा गया है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि ये जो इसका फर्स्ट साइड होगा वो प्राइमरी कॉइल है और सेकेंड साइड जो होगा वो सेकेंडरी कॉइल होगा। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, जब हम इनपुट सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो चूंकि जाहिर सी बात है कि जो इसका प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों का आयरन कोर क्या है, यानी कि जो दोनों का बॉडी है वो क्या है, सेम है, एक ही प्लेन पे है, जिसके कारण हम इसमें अगर प्राइमरी साइड में अगर कोई विद्युत सप्लाई देते हैं तो आपको पता है कि कॉइल के में जब किसी तरह का सप्लाई दिया जाता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या होगा, इस कॉइल से होते हुए एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल, और वो विद्युत वाहक बल क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या होगा, इस दूसरे कॉइल में आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में आ जाएगा, जिस कारण क्या होता है कि हमें सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट प्राप्त होना शुरू होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है
कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है। दोनों को देख रहे हैं आप ध्यान से कि दोनों अलग अलग वाइंडिंग्स है। प्राइमरी में हम केवल सप्लाई दिए हैं, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या हो रहा है कि प्राइमरी का ईएमएफ सेकेंडरी में जा रहा है। कैसे जा रहा है? तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है अर्थात जब पहली वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मैंने बता देगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे और जब दूसरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगता है। यानी कि जब हमारा सेकेंडरी कॉइल है उस फील्ड के अंतर्गत आएगा जिसमें मैग्नेट बन रहा है, तो मैग्नेट बनने के कारण क्या होगा, उसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या चल रही है, इलेक्ट्रॉन चल रही है। ठीक है, और इस कॉइल के सिरों पे हमें क्या हो जाती है, एसी सप्लाई मिल जाती है। यानी इनपुट में हम दिए मेन सप्लाई आया प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी में क्या हो गया, आउटपुट हमें मिल गया, लोड मिल गया। कैसे मिला? तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के कारण मिला। ओके, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि लेकिन इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई जो होगी वो इनकी इनपुट के आधार पे होगी। यानी इनपुट में अगर लपेट संख्या नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा देते हैं तो आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। अगर हम इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम करते हैं तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या वोल्टेज को घटाएगा। तो इसीलिए ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो आउटपुट होगा वो ट्रांसफार्मर का इनपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब बात कर ले हमारा नेक्स्ट क्लास की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में नेक्स्ट डे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताया उसके बारे में हम लोग नोट्स को जो है कॉपी कर लेंगे फास्टली। पहला ये था फर्स्ट पॉइंट्स, इसका फास्टली स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेंगे। ओके, देन सेकेंड वन ये है, इसका भी कॉपी कर लेंगे। वन सेकेंड वेट। ओके, कॉपी फर्स्ट, देन थर्ड वन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। मैं वन बाय वन क्लियर कर दिया। ओके, देन दिस इज द लास्ट वन। ओके, देन नेक्स्ट डे हम लोग का जो क्लास होगा वो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसफार्मर का वो कैसा होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स आएंगे उसके बारे में जानेंगे। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।